हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्स लेक्चर। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ क्लास 10th से एनसीईआरटी, जो कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर है। एक्सरसाइज 8.3 के एग्जाम्पल्स, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं उसके एग्जाम्पल्स हम आज करेंगे। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रेशियोज क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट में देखिए ट्रिग्नोमेट्री की, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले वो पढ़ लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर हम जो है एक्सरसाइज को आराम से समझ पाएंगे। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 9, इवेल्यूएट tan 65 अपॉन cot 25। इवेल्यूएट, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम जो है। देखिए, सबसे पहले क्या है कि कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर इसकी पहचान क्या है, कैसे हमें पता चलेगा कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला ही कॉन्सेप्ट इसमें लगाना है। बच्चों, यहाँ पर हमारे पास में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल थी उसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनकी सबकी वैल्यूज़ थी स्पेसिफिक। बट क्या 65 और 25 की वैल्यूज़ थी टेबल में? नहीं ना। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि यस, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड जो है रेशियोज चलेंगे। क्लियर, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको हमेशा ये देखना है कि किनका जो है, जिनका सम 90 बन रहा हो उनकी पेयरिंग होती है। अब यहाँ तो एक ही पेयर है तो कोई बात नहीं, यहाँ तो ऐसा चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 65 और 25 दोनों को ऐड करके 90 आ रहा है और एक ही पेयर है। लेकिन जब बड़े बड़े क्वेश्चंस मैं इसके ऊपर कराऊंगा तब और मैं पहचान आपको बताऊंगा कि किन पेयर्स को लिया जाता है। ठीक है, अब इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले मैं वो क्लियर कर देता हूं। जब जैसे आपको दो रेशियो दिए हैं, tan 65 और cot 25, तो बच्चों आपको चाहे न्यूमरेटर चाहे डिनोमिनेटर एक को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, एक को, किसी को भी, मर्जी है आपकी। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे इसे लिखा tan 65 अपॉन cot 25। पहले तो मैंने क्वेश्चन को ही नोट किया हुआ है एज इट इज। अब देखिए, सपोज मैं न्यूमरेटर को चेंज कर रहा हूँ, तो बच्चों चेंज कैसे करते हैं? tan को अभी कोई चेंज नहीं करना है, tan को तो 10 लिखना। कुछ बच्चे गलती से 10 को चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं। आप सिर्फ ये बताइए 65 को हाउ कैन वी राइट, हम कैसे लिख सकते हैं 65 को 90 के टर्म्स में? क्या हम 65 को 90 माइनस 25 लिख सकते हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्यों लिख सकते हैं? आप देख लीजिए, 90 में से अगर 25 जाएगा तो 65 ही बचेगा। तो 65 को अगर मैंने 90 माइनस 25 लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो दूसरी वैल्यू जिसके साथ ये पेयरिंग कर रहा है उसकी वैल्यू को देख के भी लिख सकते हैं, लेकिन एक बार प्लीज़ चेक ज़रूर कर लीजिएगा, है ना। 90 में से 25 गया तो 65 बचता है, तो हमने इसको सिर्फ चेंज करके लिखा है। अब बच्चों, अगर आपने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो पहले आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा। मैं आपको ओरली बताता हूँ। देखिए, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा का मैंने फॉर्मूला बता रखा है, cot थीटा होता है, और कैसे आया उसके डेरिवेशंस एंड ऑल सब कुछ बता रखा है। tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, और बच्चों थीटा इसको कंपेयर किया जाता है, यानी कि 25 डिग्री, और नीचे क्या चल रहा है, cot 25। cot 25 से cot 25 कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या बचेगा आपके पास? 1 बचेगा। क्लियर हो गया कि ये कैसे किया? चलिए अब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन से मेरा मतलब है एक और इसके आगे का एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10। ठीक है, फिर भी कोई इसमें कोई परेशानी हो, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा आप मेरे से। देखिए, इफ़ साइन 3a इज इक्वल्स टू, इफ़ साइन 3a इज इक्वल्स टू, आपको दिया हुआ है cos a माइनस 26, cos a माइनस 26। ठीक है, वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। पता है कि 3a तो जो है एक्यूट एंगल ही होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, आपको a एंगल जो है ना वो फाइंड आउट करना है। a एंगल, ये वाला जो a एंगल चल रहा है। तो देखिए, इन क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, या तो भाई a आपका कैसे फाइंड होगा, जब या तो ये साइन और कॉस दोनों हट जाएं, एलिमिनेट हो जाएं, जब ये रेशियोज हट जाएंगे तब जाके ये a निकल के आएगा। अब कैसे हटें, एक साइन है एक कॉस है, दोनों सेम होते तो कैंसिल कर देते, मतलब हटा देते, काटते नहीं, मैंने उस दिन भी मना किया है। लेकिन अब क्या किया जाए, दोनों सेम नहीं है। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हम cos 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, सब बच्चों को मैंने बता रखा है, साइन थीटा। सही है, cos 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से इस साइन थीटा को क्या मैं cos 90 माइनस 3a नहीं लिख सकता? भाई ध्यान दीजिए,
ये मैंने 2 मिनट के लिए अपने मन में इस वाले को मैंने थीटा मान लिया है, जो 3a है ना इसे मैंने थीटा मान लिया है। तो साइन थीटा क्या, cos 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह क्या आ गया 3a, ठीक है। और ये cos a माइनस 26 एज इट इज़ रहा। देखो एक को चेंज करना था, आप इसे भी चेंज कर सकते थे, आप इसे लिख सकते थे साइन 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह ये पूरा आता, ठीक है। लेकिन उसमें 2 टर्म्स थे तो मैंने जानबूझ के इसको सॉल्व किया है ताकि आपको आसानी हो समझने में। अब cos से cos कैंसिल, लेकिन कैंसिल काटते नहीं है, हटा देते हैं। क्या बचेगा 90 माइनस का 3a इज इक्वल्स टू a माइनस 26। स्टूडेंट्स ये माइनस का 3a उधर जाके तो प्लस हो जाएगा और माइनस 26 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये ओवरऑल बचेगा 4a, क्योंकि 3 उधर जाके प्लस और a पहले से चल रहा है। 90 और 126 116 होता है, तो a की वैल्यू स्टूडेंट्स आ जाएगी 29 डिग्री। ये लीजिए, तो a ऐसे निकल के आएगा 29 डिग्री। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 की तरफ। और देखिए मैं इसकी एक्सरसाइज भी जो है आपको करवाऊंगा, वो भी मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, आप उसे भी आराम से देख लीजिएगा। और मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पहले ही डाल रखी हैं, पहले ही अपलोड कर चुका हूं मैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखिए, ठीक है। एक्सप्रेस किसको एक्सप्रेस करवा रहा है, cot 85 प्लस cos 75, cot 85 प्लस cos 75 बोथ आर एंगल्स, ठीक है। तो डिग्री लगा दी। इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स, इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, टी रेशियोज भी लिख सकते हैं, ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री, 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। बच्चों मैंने जानबूझ के यहाँ लिख दिया ताकि आपको क्लियरली दिखे, ठीक है। ये देखिए आपको इसको cot 85 प्लस cos 75, स्टूडेंट्स आपको इन दोनों को रेशियोज को 0 से 45 डिग्री के बीच में कन्वर्ट करना है। मतलब यहाँ पे वो रेशियोज लेके आने हैं जिनमें ये एंगल 0 से 45 के बीच में आ जाए, ठीक है। तो अब आप जानते हैं कि 85 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 5 लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 90 में से 5 जाएगा तो भी तो 85 बचेगा। मैं फिर से बोलूँगा इसे चेंज मत करिएगा, कॉट को नहीं, सिर्फ एंगल को लिखने का तरीका। 90 में से माइनस करके कितना माइनस करें कि 85 बचे, 90 में से 5 माइनस कर दो 85 बचेगा। 75 के लिए क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, cos 90 माइनस 15। तो बच्चों ये यहाँ पे cot 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा, अपने मन में बनाइए 90 माइनस थीटा, इसे अपने मन में थीटा मान लीजिए। तो cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, और बेटा थीटा की जगह क्या आ जाएगा 5, और cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा 15 डिग्री, क्योंकि थीटा को इससे कंपेयर किया है ना। तो ये लीजिए, क्या ये दोनों एंगल्स 5 और 15 0 और 45 के बीच में आ रहे हैं? यस, दोनों 0 और 45 के बीच में आ रहे हैं। तो बच्चों ये ऐसे क्वेश्चन ऐसे जो है आप इसको कन्वर्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। ये एक्सरसाइज 8.3 के एग्जाम्पल सारे खत्म हुए। मैं जो है अगली वीडियो में आपको एक्सरसाइज 8.3 पूरी कराऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में सारे पेजेस का लिंक दे दूंगा, आप मुझे वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।